अस्सलाम वालेकुम listeners and viewers. उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे. Welcome to Silly Point, hosted by the Gully Cricket Show. And today we have Shayan, Shariar, and Taimur. All three of us are joining for the first time at Silly Point. And today, unfortunately, हम लोग जो सेशन हमारा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि nobody was expecting कि पाकिस्तान का first round में exit हो जाएगा. And on today's session, we will be reviewing Pakistan's performance overall, what went wrong for Pakistan, what needs to be done, and the way forward for Pakistan cricket team given the series that are upcoming ahead for Pakistan. काफ़ी अंडरवेलमिंग सी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की बैटिंग में ख़ास तौर पे यूएसए के खिलाफ काफ़ी लो स्कोरिंग स्टार्ट मिला इंडिया के खिलाफ तो मतलब वो तो सभी जानते हैं आयरलैंड के खिलाफ भी मर मर के हमने थोड़ा आके चेस कर लिया एंड कनाडा के खिलाफ भी तो कुछ ऐसी सूरत हाल थी तो बैटिंग ओवरऑल परफॉर्म नहीं की बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि कंडीशंस थी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि बैटिंग बॉलिंग आपकी परफॉर्म करे बट देयर आर अदर इश्यूज दैट वी आल्सो नीड टू शेड सम लाइट ऑन तो शहरियार आप बताएं व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान. Assalamu alaikum listeners and viewers. I think लिस्ट बहुत लंबी है कि क्या क्या हुआ है बट as you said it in the intro के बैटिंग was a big disaster and bit let down and I think अगर आप पाकिस्तान की एक हिस्ट्री देखें in the multinational tournaments आप in the near past या उससे पहले भी up to the uh, you go back as many years as you want but हमें majority of the times जो वर्ल्ड कप्स में या चैम्पियंस ट्रॉफी में या एशिया कप में जो मसला आता है वो यही आता है कि हमारी बैटिंग for some odd reason doesn't show up और उससे काफ़ी हम लोगों को जो है ना स्ट्रगल करना पड़ता है इन द टूर्नामेंट बॉलिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है एंड बॉलिंग ही मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बेल आउट करती है इन दीज टूर्नामेंट्स बैटर्स आई डोंट नो उनका क्या मसला है व्हाई डू दे नॉट एबल टू यू नो fulfill the only job that they have is to score runs for the team. And I think this is a case study that needs to be looked at. But this is the same pattern that we have seen over the over the long period of time. अगर आप रिसेंटली ओडीआई वर्ल्ड कप में देखें तो ठीक है कि हमारी बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि जी कि ये बहुत रन्स खाए या स्पिनर्स ने विकेट नहीं ली है जो भी बट अगर आप उसको डी डिप डाउन करेंगे तो इट वाज यू विल सी के बैटर्स वर एट फॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स और इसमें भी यही हुआ कि आप 160 आपने मर मर के यूएसए के खिलाफ बनाए एंड देन यू वर एट 23 for 3 at one point in the power play like nobody wanted to stick around be build a partnership. uh, it seemed like they were like caught off guard. They had no idea what was gonna go on in US. They were उनको बहुत ज़्यादा शायद कैरेबियन से ऑब्सेशन था. उन्होंने सारी तैयारी जो है वो कैरेबियन के लिए की हुई थी and then out of nowhere it almost seems like they forgot that their initial matches are in US and they have no planning, no awareness of how things will pan out here. So, it's very unfortunate. Or this is the only thing I can see that they were, हमने पहले भी बात की थी कि they were double confident, but they were severely underprepared. And that's what we saw in US games. ऐसे एक चीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने प्लेयर्स को काफ़ी ब्लेम किया है इस पूरे टूर्नामेंट में प्लेयर्स की एग्जीक्यूशन एट द एंड ऑफ द डे आप ग्राउंड में होते हैं आपको एग्जीक्यूशन करनी है अपनी स्किल्स की एंड दैट इज़ व्हाट्स इम्पोर्टेंट बट तैमूर डोंट यू थिंक कि जो हमारा थिंक टैंक है सिलेक्शन कमेटी टीम मैनेजमेंट जो भी है डू यू बिलीव कि दे आर इक्वली इन्वॉल्व्ड इक्वली टू बी ब्लेम्ड क्योंकि काफी लोग ने ये भी कंसर्न उठाया था कि वी हैव व्हाट 5 to 6 openers in the squad. We had Azam Khan, the only proper middle order batsman that can be considered a middle order batsman. Imad Wasim is an all rounder. Iftikhar Ahmed को भी अब as a finisher use कर रहे हैं. You're not really giving him the opportunity to go in at number 4 or number 5. तो
क्या थिंक टैंक से थोड़ी गलती हुई है, कुछ प्लेयर्स को कुछ ज़्यादा वैल्यू देना या कुछ प्लेयर्स को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देना? Yeah, or you do believe that this was the best score that we could have put out for this tournament, and the results were expected or, you know, foreseeable? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। मेरे ख्याल से वो एक कहावत है ना उर्दू की कि आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। वही सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट की है, बिकॉज देखिए जिस जिस इमारत की फाउंडेशन या बुनियाद कमज़ोर होती है ना वो ज़्यादा वक्त तक ठहर नहीं सकती। पाकिस्तान में आप देख लें क्रिकेट के हिसाब से, आप थिंक टैंक उठा लें, मैनेजमेंट उठा लें, किसी की प्रायोरिटी स्ट्रेट नहीं है। हमने बहुत दफ़ा अपने शो पे भी यहाँ बात की है कि थिएट्रिक्स पे बहुत फोकस होता है। ठीक है, जो हमारे लीड्स हैं पीसीबी के सो कॉल्ड लीडर्स, वो कभी कहीं फोटो ऑप करवा रहे होते हैं, कभी कहीं फोटो ऑप करवा रहे होते हैं। तो द फोकस इज ऑन थिएट्रिक्स एंड अनफॉर्चुनेटली दैट ट्रिकल्स डाउन इनटू द प्लेयर्स एज वेल। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें, आपका एक काम है, दैट इज़ टू गो एंड प्ले क्रिकेट। आप क्या कहते हैं, आप उम्रे पे जा रहे हैं, आप फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं, मतलब दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर वर्क। सो वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट, द फैंस हैव नथिंग टू डू विद दैट एट ऑल। इंस्टाग्राम आप उठा लें, वो इन्हीं चीज़ से भरा हुआ होता है। द फोकस इज एल्सवेयर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थिंक टैंक से गलती ज़रूर हुई है, बिकॉज जैसे आपने शायद अभी बात की, शरियार आपने भी बात की कि मैचेस हमारे इनिशियल यूएस में थे। आप मुझे बताएं पीसीबी का कौन सा स्काउट आया यूएस जिसने यहाँ पर आके ग्राउंड को या पिचेस को आके ऑब्जर्व किया? हमने तो नहीं देखा या सुनने में आया कि यार कोई स्काउट आए हुए थे पीसीबी के, उन्होंने पिचेस देखकर पीछे को रिपोर्ट भेजी कि यार देखो ये सूरत हाल है यहाँ पर। ठीक है, आपकी टीम में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो सीपीएल खेलते रहे हैं, लेकिन आपके शुरू के 3 मैचेस यूएस में है। भाई आपने ये जीतना है तभी तो आप करीबियन जाओगे ना। तो दे वर एब्सोल्युटली क्लूलेस इन डैलस। मतलब 159 आपने स्कोर किया, और वो भी जैसे किया वो हमने देखा। उसके बाद बॉलिंग वाज इक्वली क्लूलेस। इंडिया वाला गेम जो है वो मतलब हमने ऐसे हाथ में उन्हें गेम दिया कि भाई ये लो, जाओ ले जाओ, खुश हो। आई मीन दिस इज रिडिकुलस। ठीक है, आई डोंट मीन टू साउंड एंग्री या कुछ ऐसे, बट दिस इज यू कैन से कि दिस इज हाउ पाकिस्तानी फैंस आर फीलिंग कि यार आप पिछले 4-5 साल से यही स्क्वाड मोरलेस क्रिकेट खेल रहे, राइट? आप 2019 के बाद से देखें तो बहुत मोरलेस वही प्लेयर जैसे सरफराज अहमद के अंडर खेले थे। आपने शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बाबर आजम, रिजवान, ये सब दे वर टॉप ऑफ देयर गेम। लेकिन प्रॉब्लम इज के जो बाकी की टीम्स हैं उन्होंने इनको ऑब्जर्व करके, इनको एनालाइज करके इनको पकड़ लिया। सो नाउ पाकिस्तानी बैटर्स हैव नो आइडिया हाउ टू कैच अप। ठीक है, और उसमें मैं मैनेजमेंट को इतना ब्लेम नहीं दूंगा। मैनेजमेंट का काम मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है, उसमें तो उनसे बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं। ठीक है, पिचेस की रिपोर्ट वगैरह, स्काउटिंग वगैरह करना, वो जस्ट एक एग्जांपल, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आई थिंक प्लेयर्स हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि यार यू आर द वंस, लाइक यू सेड शायन, कि दे आर द वंस हु हैव टू बी ऑन द ग्राउंड टू एग्जीक्यूट। अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे तो यार आपके ऊपर कोई भी चेयरमैन हो, कोई भी सेलेक्टर हो, इट विल नॉट मैटर। You as a player have to be willing to take criticism and work on it and improve. नहीं, ये that's actually a fair point, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्वीट्स चल रही हैं कि मैनेजमेंट का कसूर है, मैनेजमेंट ही मतलब कसूरवार है, प्लेयर्स का कोई मतलब इतना इतना ब्लेम नहीं चाहता। बट अगर हम नाउ दैट वी इन द पोस्ट वर्ल्ड कप, इट्स वेरी कॉमन कि कैप्टन चेंज कर दो, कोचिंग स्टाफ चेंज कर दो, किसी को बाहर कर दो, किसी को निकाल दो। बड़े बड़े क्रिकेटर्स की स्टेटमेंट्स आई हैं, वसीम अकरम, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी के कैप्टनसी चेंज होनी चाहिए। वसीम अकरम तो कह रहे हैं कि 7-8 लड़कों को आप बाहर निकाल दें और नई टीम पूरी लेकर आएँ। डू वी हैव द मतलब हमें इतनी बर्दाश्त है कि हम लोग नई टीम को एक तो नंबर 1 लेकर आए, नंबर 2 क्या हम उनके लॉसेस बर्दाश्त कर सकते हैं? कैन वी गिव देम अ लॉन्ग रन? क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान क्रिकेट में लॉन्ग रन की बात नहीं होती है। मतलब कॉस्मेटिक चेंज, इंस्टेंट रिजल्ट्स, दैट्स व्हाट वी क्रेव। अगर ये मेथड अप्लाई होता है, do we see it succeeding? Can we see it happening at all? I don't see that, क्योंकि ये एक वही वाली बात है ना कि अगर आप
हिस्ट्री देखें ना पाकिस्तान क्रिकेट की, तो एक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस होती है पाकिस्तान टीम की जो अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी कंसिस्टेंट रहती है, जैसे मैंने पहले कहा, और फिर एक ऑफ द फील्ड परफॉर्मेंस होती है आफ्टर द टूर्नामेंट, और वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट है माशाल्लाह से। हर टूर्नामेंट के बाद जो है ना वो हमें एक नया मंजन बेचा जाता है कि जी कैप्टन चेंज कर दिया, अब नई टीम बिल्ड होगी, रीबिल्ड हो रही है, रीबिल्ड का प्रोसेस है, मैनेजमेंट आती है नई, वो अपने नए लड़के लेकर आते हैं, उनको पहले 2-3 साल बुलाया जाता है, लर्निंग फेज में है, डेवलप कर रहे हैं, ये है वो है। उसके बाद वो जब 4 साल के बाद एक टूर्नामेंट खेलते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, फिर वो बैकलैश आता है, फिर वो निकल जाते हैं, यू नो फिर जिनको पहले निकाला होता है उनको वापस ले आते हैं, फिर एक नया साइकिल शुरू होता है। तो इधर भी यही सब कुछ होगा। एंड आई थिंक प्लेयर्स को निकालने से बेहतर है कि आप बेसिकली माइंड सेट चेंज करें अक्रॉस द बोर्ड। मैं when I say that is कि your management needs to come out of this favoritism culture, जहाँ पर आप ने एक सेट ऑफ प्लेयर्स को रखा हुआ है कि बस ये ही हैं जो हैं, बाकी आपकी किसी पे नज़र नहीं है, कोई डेवलपमेंट आपको नज़र करनी नहीं आती। द प्लेयर्स नीड टू कम ऑफ दिस माइंडसेट कि यार कि बस हम ही हैं जो हैं, हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। यू नो आपको बेसिकली ओवरहॉलिंग चाहिए इन योर अप्रोच, इन योर माइंडसेट। आप जब तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी उखाड़ पिछाड़ करते रहें, 10 लड़के निकालें, 12 लड़के लेकर आएँ, आपको यही देखने को मिलेगा और यही कंटिन्यू रहेगा, राइट? आपको जो है वो अब यही लड़के जाके लीग क्रिकेट खेलते हैं, हम पीएसएल की एग्जांपल लेते हैं, पीएसएल में जाते हैं, ये लड़के जब पीएसएल में जाके खेलते हैं या डोमेस्टिक में जाके खेलते हैं, इनसे बेहतर कोई लगता नहीं है, राइट? तो वो क्यों नहीं लगता? उसकी वजह ये है कि वो लोग जब जाके डिफरेंट टीम्स के अंदर, डिफरेंट मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो समहाउ उन पे या तो प्रेशर नहीं होता है, या फिर वो दे फील टू कंफर्टेबल अराउंड देम कि जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है फॉर सम रीज़न। यही अब आजम खान है, वो टीम में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, राइट? और हमने देखा मल्टीपल टाइम्स कि वो स्पिनर पे बहुत अच्छा खेलते हैं। द मोमेंट ही वॉकड इनटू द पाकिस्तान टीम, जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, सडनली इट बिकेम्स इट हिज वीक पॉइंट। somebody needs to find out why. If the Khar is very good against space, उससे full toss पे hit नहीं लग रही है in the World Cups. Like forget about other deliveries, वो full toss नहीं deposit कर पा रहा. Imad Wasim was talk of the town, in the playoff जो PSL का हुआ है, कि भाई वो फिनिशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, काम हेडेड हैं, सब कुछ है। वी ऑल सॉ व्हाट ही डिड इन द इंडिया गेम, ही कुड नॉट इवन कनेक्ट द बॉल, ठीक है? तो ये बेसिकली दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप इसको ओवरकम कर लेंगे कि भाई क्या आप उनको बाहर निकाल के कोई 10 लड़के नए लेकर आ जाएंगे तो वो कोई बहुत चमत्कार कर देंगे। यू हैव टू फाइंड आउट कि ये जो इनकी परफॉर्मेंस में जो एक एक बेसिकली ब्लॉकेज आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, वाई दे आर क्रम्बलिंग अंडर प्रेशर। जब वो भी किसी भी प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस क्यों डाउन हो जाती हैं, एंड दैट्स व्हाट दे नीड टू फोकस ऑन। अगर वो जब तक वो ये सब नहीं करेंगे, ये कॉस्मेटिक चेंजेस आप अगले 10 साल 20 साल तक भी करते रहें, आपकी परफॉर्मेंस यही होगी या फिर और नीचे जाती जाएगी। तो so Saiful, would you be able to understand जो सब शैयार बात कर रहे हैं कि आपने माइंडसेट की ओवरऑलिंग करनी है, माइंडसेट की ओवरऑलिंग किस तरह होती है, राइट? क्या याद मतलब कहाँ से आप ओवरऑलिंग स्टार्ट करेंगे आप? मतलब हाउ आई सी इट इज के आपने यू स्टार्ट एट द टॉप, द प्राइम मिनिस्टर हैज नो, देयर शुड बी नो पेट्रनशिप ऑफ द पीसीबी बोर्ड। पीसीबी बोर्ड को एक कंसिस्टेंटली आपने एक रन देना है, एक चेयरमैन को पूरा टाइम मतलब दें उसको, जो उसका अलॉटेड टाइम है, गिवन द प्रॉपर चांस टू मेक द चेंजेस दैट ही हैज, दैट ही वांट्स टू मेक। प्राइम एग्जांपल है मोहम्मद हफीज जो क्रिकेट डायरेक्टर बने थे। whatever their feelings set, whatever whoever's feelings set aside, उनको आई थिंक वो कह रहे थे कि उनको शायद 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था एज अ टीम डायरेक्टर। वो 3 महीने में फारिग हो गए वो। तो do you think longevity in the PCB administration, do you think that can change something, or do you see this as a totally different concept?
नहीं, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड स्टार्ट। देखें, एक तो जितने भी लोग कप्तानी की बात करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में लोगों को कैप्टनसी का क्या ऑब्सेशन है। We are always trying to solve a wrong problem. In fact, we're trying to solve a problem that does not even exist sometimes. हम लोग खुद ही प्रॉब्लम्स को मैन्युफैक्चर करते हैं जस्ट बिकॉज इट लुक्स नाइस। ठीक है, हमारे जितने लोगों के जितने एनालिस्ट वगैरह को उठा के देख ले, कप्तान चेंज, कप्तान चेंज, कप्तान चेंज, भाई कप्तान ने अकेले थोड़ी खेलना है। ठीक है, हमने अगेन इसी शो पे बहुत दफ़ा बात की है कि लोग भूल जाते हैं क्रिकेट इज़ अ टीम गेम। अगर एक बंदा कुछ नहीं कर रहा, अगर बॉलर अपनी फील्ड तक ठीक से सही सेट नहीं कर पा रहा, तो उसमें कप्तान का क्या कसूर है? कप्तान ने रोकना थोड़ी है बॉलर को आके। तो मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि आपका जो इशू है वो आपका मेंटल इशू है। ठीक है, यू हैव टू गेट योर प्लेयर्स साइकोलॉजिकली स्ट्रांग इनफ एंड साउंड इनफ कि वो सिचुएशंस को हैंडल करें। हमारा क्या है कि हम थोड़ा सा प्रेशर आते हैं, हमारी गेम अवेयरनेस खत्म हो जाती है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैप्टन, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर प्ले एंटायर टीम। हमने कितने लोगों की स्टोरीज सुनी है कि वो बल्कि मिसबाह हक ने राहत अली का बताया था कि मैंने उसको कहाँ खड़ा किया हुआ था, वो अगली बॉल पे कहाँ खड़े हुए हैं। हमारे प्लेयर्स को फील्ड पोजीशंस का नहीं पता आ गया, तो यार आप कैसे इंटरनेशनल टीम में खेल सकते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यू नो दीज प्लेयर्स हैव टू बी टोल्ड बाय समवन कि यार यू गाइस हैव टू बी ओपन टू क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म एक चीज़ है, इंसल्ट करना अलग बात है। यू नो व्हाट हैपेंड टू हारिस रऊफ फॉर एग्जांपल इज समथिंग दैट वी हाईली कंडेम। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे आपके काम के ऊपर, तो यू हैव टू बी ओपन टू इट। आप अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड वो ना समझे कि यार मैं अनटचेबल हूँ, मुझे कोई कुछ कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि देखें, शादाब खान को आप ले लें यार, अगर मैं इंजीनियर हूँ ना और मेरा टास्क 10 क्लिक्स का है, हर रोज़ सुबह उठ के अगर मैं 6 क्लिक गलत जगह करूँ ना, तो मुझे 3 दिन बाद कहेंगे सर आप घर जाएं, आपको कोई काम नहीं है। शादाब खान 7-8 साल से क्रिकेट खेल इंटरनेशनल, वो अभी भी गूगली शॉट फेंकते हैं। मतलब हाउ इज दैट even acceptable? So the point is कि it's not just the captaincy, it's not just the changes in board. ठीक है, longevity होनी चाहिए, जिन लोगों का जितना tenure है उनको उतना सर्व करना चाहिए ताकि वो changes या जिस प्लान के साथ आते हैं उनको implement तो कर सकें। और डोमेस्टिक लेवल पे forget about कि हमने पिचेस कैसी बनानी है, ग्राउंड्स कैसे देने हैं, फैसिलिटीज़ कैसे देनी है। यू हैव टू मेक दीज प्लेयर्स साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग इनफ ताकि कल को जो प्रेशर में है तो ये परेशान ना हो। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि यार देखें, एक बहुत हार्श ट्रुथ है जो हमें एज ए नेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार हम लोग जो है ना, बहुत सारे कामों में अपने मुल्क से ऑनेस्ट नहीं होते, अपने काम से ऑनेस्ट नहीं होते। जितने लोग बैठ के आज बातें करते हैं ना, मोहम्मद हफीज़ को की आपने बात की है, ज़रा सा कुछ होता है ना, ये लोग जब अपनी पोजीशन से हटते हैं, ज़रा सा टीम में ऊपर नीचे होता है कुछ, यही लोग टॉक शोज़ पे बैठ के टीम को बुरा भला, बोर्ड को बुरा भला कह रहे होते हैं। इनकी ट्वीट्स आप देख लें, इनके फेसबुक स्टेटसेस देख लें। वाई? बिकॉज दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रमोट देमसेल्व्स इंडिविजुअली। यार देखिए, अगर टूर्नामेंट हो रहा है ना एक, अगर आपकी टीम गलत कर रही है, तो यार बी अ बिगर पर्सन। आप पर्सनल अटैक्स ना करें, आप ये ना कहें बैठ के कि नहीं मैंने ये कहा था, अगर ये करते तो ऐसा होता। यार एटलीस्ट इन दैट critical time support your team, show that you're honest to Pakistan, that you're honest to you honestly want to improve Pakistan cricket. हम सबके अपने अपने इंडिविजुअल एजेंडा चल रहे होते हैं, उसमें आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर मोहम्मद हफीज़ को आप 4 के 10 साल भी देंगे ना, वो 10 साल बाद रिटायर होकर दोबारा ये बातें कर रहे होंगे। एंड नॉट जस्ट हिम, मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आर सिटिंग, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो सब यही करते हैं। तो आई थिंक सब चेंजेस के साथ साथ people have to become honest with their work as well and be honest with Pakistan essentially, because they're the ones who are serving Pakistan. आपने ये एक्स क्रिकेटर्स की बात की। आई थिंक पाकिस्तान टीम ने चलो डिसअपॉइंट किया, ठीक है, वो तो चलो लोगों ने सब्र कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये पहला वर्ल्ड कप है, एटलीस्ट व्हाट आई कैन रिमेम्बर, कि मतलब दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप दैट आई हैव सीन कि एक्स क्रिकेटर्स ज़्यादा डिसअपॉइंट किया विद देयर स्टेटमेंट्स, विद देयर क्या जो भी एजेंडा देर चलाना चाह रहे हैं वो लोग अपना। इट्स बीन रियली डिसअपॉइंटिंग इन दैट रिगार्ड। एंड वन मतलब मैं अहमद शहजाद की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो जो शो में वो आए हुए हैं, उन्होंने अपनी 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 स्टैट का वो चलाया बराबर में, बाबर आजम का चलाया, और दोनों की स्टैट से इन T20 टूर्नामेंट्स। अहमद शहजाद has played 9 innings in that tournament in T20 World Cups, उसमें से 250 रन है उनके टोटल, उसमें से 111 सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ आए।
एंड उसकी वजह से उनकी एवरेज बढ़ गई, 31 था, 31 पॉइंट कुछ हो गई है। और बाबर आजम की स्लाइटली लोअर ड्यू टू द फैक्ट के 27 is something. So it was interesting कि how they were promoting their personal whatever that is, comparing themselves to Babar Azam. इस पे बस मैं क्विक कमेंट दे दूं कि एक तो मसला हमारे असल में, मैं आई डोंट ब्लेम एम एस शहजाद फॉर डूइंग सच थिंग्स। उसमें मसला ये कि हम एज अ फ़ैन जो है ना, हम बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट लोगों को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, और ये सबसे बड़ा मसला है हमारा। अहमद शहजाद की आपने एग्जांपल देखी, आई मीन यू कैन क्लियरली सी द मोमेंट ही स्टार्ट्स टॉकिंग बिफोर द वर्ल्ड कप, अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट भी नहीं हुआ था, द मोमेंट ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द टीम, अबाउट एवरीबडी एल्स, यू कैन क्लियरली सी कि ही इज़ डूइंग समथिंग ऑन पर्पस। ठीक है, उसकी एक जॉब है एंड ही इज़ डूइंग हिज जॉब। ठीक है, आप उसको वो जो मर्जी बोले, हमें उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। जहाँ तक आपने वो बात स्टैट्स की है, उस स्टैट में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार किस उस स्टेट में आपको ये भी लिखना चाहिए कि इसने कहाँ कहाँ वर्ल्ड कप खेले, राइट। अहमद शहजाद ने 2009 का वर्ल्ड कप खेला है, एंड आई डोंट थिंक ही प्लेड एन एक्चुअल गेम, ही वाज पार्ट ऑफ अ वार्म अप गेम एंड देन ही नेवर मेड इट इनटू द फर्स्ट प्लेइंग 11। ठीक है, ही वाज जस्ट पार्ट ऑफ द स्क्वाड। उसके बाद ही आई थिंक ही मस्ट हैव प्लेड 2012 वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका में हुआ था, he may not have played that। 2014 का वर्ल्ड कप उसने खेला है जो आई थिंक बांग्लादेश में हुआ था, राइट। एंड 2016 का वर्ल्ड कप उसने खेला है जो कि इंडिया में हुआ था। बोथ these venues are known for their बैटिंग, बैटिंग की वजह से जाने जाते हैं। और आप देखें कि बैटिंग कंडीशन में खेलने के बाद भी दैट्स द बेस्ट ही कुड कम अप विथ। सही है, वेयर एज आप बाबर आजम को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, बट ही प्लेड 2 वर्ल्ड कप्स इन अ फॉरेन कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, जो कि और अभी भी उसकी पथेटिक परफॉर्मेंस के बाद भी ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टीम। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि फैंस जो हमारे हैं ना, बहुत से लोग तो उनको मज़ा आता है, इट्स फन ऑन सोशल मीडिया टू ट्रोल एंड एवरीथिंग एल्स, मगर जो जेन्युइनली आपको अगर जेन्युइनली क्रिकेट के बारे में आप इन क्रिकेट इंथुजियस्ट हैं और आपको जेन्युइनली चीज़ें फॉलो करते हैं, तो यू हैव टू पुट दीज थिंग इन कॉन्टेक्स्ट। और जब तक आप इररेलेवेंट चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे ना, दैट इज़ पार्ट ऑफ द रीज़न वाई कि हमारी क्रिकेट इम्प्रूव नहीं करती, क्योंकि हम लोग आउटसाइड नॉइज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो कोर इशू हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं टीम के, जो क्रिकेट के इन जनरल, उस पर कोई ना बात करता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि ये जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, ये लोग इररेलेवेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि भाई कि आपने एक टर्म सुना होगा जी, पॉजिटिव क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट। आई एम प्रिटी श्योर कि आप जितने भी ये लोग बैठे हैं ना, इनसे आप पूछें कि इसका मतलब क्या है ना, दे वोंट एबल टू डिफाइन या डिस्क्राइब कि ये है क्या, व्हाट इज़ पॉजिटिव क्रिकेट, व्हाट इज़ एग्रेसिव क्रिकेट, क्योंकि इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने कभी खुद भी नहीं खेली हुई वो क्रिकेट जो वो इन लोगों से खेलना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी हमने बड़ा अच्छा एक स्टैट देखा था ऑफ द रेकॉर्ड, जब हम लोग बात कर रहे थे कि भाई कि आपने टॉप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स पाकिस्तान के उठाए आप, और उनके जो T20 स्टैट्स हैं ना अभी एज वी स्पीक, दे आर एट पार विद व्हाट बाबर और रिजवान स्टैट्स आर, या इवन लोअर देन व्हाट दे हैव। तो आपके पास जो बैकअप है ना, वो या तो बहुत ही पार है या बिलो पार है, और आप बातें कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट खेलने की और अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की। तो जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सीधा नहीं करेंगे ना, जब तक आप अपना एक्ट स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं ला पाएंगे। आप सिर्फ इधर उधर की बैठ के जो है ना बातें इधर से उधर उधर की इधर करते रहेंगे, और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। And that's nobody else could have summed it up better than what Shariar has said. और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है हमारी, तो बट तैमूर, व्हाट कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम दिस डिबैकल? जैसे कि हमने अपने प्लेटफॉर्म पे कली क्रिकेट शो पे हमने एक एपिसोड डाली थी, उसमें हमने प्रीवियस पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है कैरिबियन में 2010 हमने वो कवर किया था। और ये भी एक तरीके का डिबैकल है।
हम तो इस बार तो कैरेबियन भी नहीं जा सके। तो look, moving forward, what can Pakistan learn from this mistake, humiliation, जो भी कह लें आप। um, if you ask me, मैं तो बोलूँगा कि आपने ना एक पोजीशन बाय पोजीशन सिलेक्शन करनी पड़ेगी आपको। मेरे लिहाज से this was not the best selected squad, maybe the best selected players, but not for those positions. आपने पोजीशन बाय पोजीशन सिलेक्शन करनी होगी मूविंग फॉरवर्ड कि कौन किस पोजीशन में कितना इम्पैक्टफुल है और कितना इफेक्टिव है। Not you cannot be fitting players into these positions. That's just my 2 cents, but looking at your on your side, how do you see that? I fully agree with you कि positions जो है ना establish करना किसी भी बैटिंग ऑर्डर में it's extremely important। और अगेन ये बहुत बेसिक चीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो क्रिकेट क्लब है यहाँ पर हमने बैटिंग पोजीशन सेट की थी। 2 गेम्स ऐसे थे जिसमें हमारा एक ओपनर अवेलेबल नहीं था और 2 गेम्स हमारे वो थे जिसमें हमारा वन डाउन बैटर अवेलेबल। हमने किसी को जो हमारा फॉर एग्जांपल नंबर 4 या नंबर 5 का बैटर था, हमने ये नहीं किया कि चलो नंबर 4 को नंबर 3 पे खिला दिया, 5 को 4 पे खिला दिया, नहीं। जो 4 और 5 पे उनको वहीं पे रखा। हमने रिप्लेसमेंट कहीं और से लेकर आके ओपनिंग पे या उस पे डाली। सो द पॉइंट इज़ कि नोइंग योर पोजीशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज़ 4 नंबर का बैट्समैन अगर वो 4 नंबर पे बैटिंग करता है, ही कैन नॉट प्ले एट नंबर 3 पोजीशन अनलेस की सिचुएशन ऐसी हो कि 4-5-6 ओवर रह जाए और आपको फिर नीचे से हिटर्स को लाना पड़े। दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। सो दैट इज़ डेफिनेटली आई एग्री समथिंग दैट आई एग्री विद कि जो हमारे प्लेयर्स हैं ठीक है बहुत अच्छे हैं लेकिन जिस नंबर पे वो खेले हैं इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी। अगर बाबर ने 2 गेम्स में वन डाउन नहीं आना था तो वो फिर बाकी गेम्स में भी वन डाउन ही आ जाते। आप साइम को लेकर आए, आपने ट्राई किया, आप फ़खर भी ऊपर कर दे। ठीक है, बहुत लोग बात कर देंगे फ़खर की बेस्ट स्टैट्स है नंबर 4 पे, लेकिन द सिचुएशन एंड द कंडीशंस डिमांडेड समबडी एट द टॉप टू जस्ट टेक द प्रेशर अवे। हमने अभी आपने वेस्ट इंडीज़ के भी गेम्स देखे, अभी आपने इंग्लैंड वाला भी इनिंग्स देखी होगी कल, आपने इंडिया की भी इनिंग्स देखी होगी कि यार एक बैटर जब आकर, चाहे वो कोई भी हो, ओपनिंग पे हो, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन जहाँ पे भी हो, एक बैटर आके जब प्रेशर रिलीज़ करता है तो वो पूरे बैटिंग ऑर्डर को जो है ना वो बेसिकली खड़ा कर देता है। उसके बाद बाकी बैटर्स आते हैं, इवन इफ दे स्कोर 20-25 रन्स, यू गेट अ गुड स्कोर। दूसरी बात जो आपने कही ना कि पाकिस्तान क्या सीख सकता है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान वही सीख सकता है जो पाकिस्तान को 2003 में सीख लेना चाहिए, जो पाकिस्तान को 2007 में सीख जाना चाहिए था, जो 2012, 14, 16, 19 मतलब पिछले 20-24 सालों से जो पाकिस्तान को सीख जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से पाकिस्तान उसी चीज़ पे काम कर ले एज ए टीम तो बेहतर होगा। लाइक शरियार सेट के हम बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि 7-8 लोग चेंज कर दें, ये कर दें, वो कर दें, बट द पॉइंट इज़ के येस यू वांट टू रिप्लेस दिस प्लेयर्स बट विद हू? हु आर गोना रिप्लेस दीस प्लेयर्स? मतलब आपने अगर रिप्लेस करें तो कोई अच्छा लेकर आए ना। अगर बाकियों के स्टैट्स भी इनसे या इनके जैसे इनसे कम है तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू विद द टीम हियर? अगेन लाइक आई सेड अर्लियर, वी ऑलवेज लुक टू सॉल्व अ रॉन्ग प्रॉब्लम। समटाइम्स दैट प्रॉब्लम डज नॉट इवन एग्जिस्ट। आई थिंक अगर ये लोग प्लेयर्स की साइकोलॉजिकल साइड पे काम करें ना, थोड़ा सा उनको um, थोड़ा सा एजुकेट कर दें, थोड़ा सा उनको स्ट्रेंथन कर लें मेंटली कि आपने परफॉर्म कैसे करना है, एंड एट द सेम टाइम टू मेक श्योर दे आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। देखिए अगर ये स्टार्स है ना आज, तो ये हम फैंस की वजह से ही है बिकॉज हमने इनको रेलिवेंट किया। अगर आज हम भी क्रिकेट के बारे में बात करना ख़त्म कर देना, जैसे हमने हॉकी, स्कॉश, ब्ला के बारे में ख़त्म कर दी, तो इनको भी कोई नहीं पूछेगा। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री या फ्रस्ट्रेटेड ओवर फैंस who provide positive criticism, they should be open to it and they should be thankful to the fans कि यार हम उनके बारे में अभी भी उतना सोचते हैं। बाकी जो आउटसाइड नॉइज़ है, क्या अहमद शहजाद, कामल अकमल, अब्दुल रज़ाक, मतलब मुझे तो लगता है कि ये लोग जो है ना अपने हथियार लेकर रेडी बैठे होते हैं कि ज़रा सी मिस्टेक हो और हम जो है ना अपना सारा का सारा जो हेट्रेड है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो इन सब पे निकाल दें। दीज पीपल डू नॉट मैटर। कि इन्होंने क्रिकेट खेलनी थी, खेली, या बाहर बैठ के जो मर्जी बात करे, यार इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स टू अस इज़ हाउ यू गाइस परफॉर्म। सो एज अ फैन मैं प्लेयर्स से कहूँगा कि यार देखें, यू गाइस शुड बी कंसर्न विद अस बिकॉज वी आर कंसर्न विद यू। डोंट वरी अबाउट कि कोई एक्स क्रिकेटर क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, बट एट द सेम टाइम प्लीज इम्प्रूव योर गेम because if you wait for too long, you will not be able to catch up with all the other teams who have gone way past you guys. Any last thing works for you?
जस्ट अ क्विक नोट के ये जो बात अभी हुई ना कि 8-9 प्लेयर निकाल दिए जाएं, तो हमारा एक प्रेसिडेंस ऑलरेडी सेट है। 2003 में हमने यही किया था। हमने पूरी टीम नई खड़ी कर दी थी, और 4 साल के बाद 2007 में वो फिर फर्स्ट राउंड एग्जिट हो गया था, और उसके बाद से हम वही करते हुए आ रहे हैं। तो जस्ट जस्ट अ कॉन्टेक्स्ट फॉर पीपल हु आर बाइंग दैट थ्योरी के 8-9 लोगों को बाहर करो तो सब ठीक हो जाएगा। बट फाइनल थॉट है इसके, जैसे मैंने पहले कहा कि माइंडसेट हैज़ टू बी चेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इनकी परफॉर्मेंसेज आपने इम्प्रूव करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव बेटर स्किल सेट। आपके स्किल सेट जब तक बेहतर नहीं होंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप बहुत ही एक लिमिटेड स्किल सेट के साथ ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड देर इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि यू विल गेट एक्सपोज, और आप बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। तो सेव द एम्बेरसमेंट एंड वर्क ऑन योर स्किल सेट, क्योंकि अगर आप अभी भी इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो नेक्स्ट ईयर चैम्पियंस ट्रॉफी आपके घर में है, और आप घर में आपके साथ फिर ये होगा जो अभी हम बाहर देख रहे हैं, और घर में हमारे साथ होता हुआ आ रहा है। अब आप उसको जो भी बोलेंगे BCD टीम थी या जो भी था, बट वी आर नॉट एबल टू विन सीरीज एट होम, ठीक है ना। तो आपके जब तक स्किल सेट इम्प्रूव नहीं होंगे, आपका माइंड सेट जब तक बेहतर नहीं होगा, तब तक आप इसी तरह ब्लेंडर्स और एक्सपोज होते रहेंगे। एंड इट्स जस्ट टाइम, यू गाइस हैव नथिंग टू लूज नाउ, तो you just have to improve on and get better for the next tournament. I mean, historically, Pakistan cricket also has performed at their best when they have nothing to lose. तो situation जो demand करती है वो यही करती है कि I hope this is the lowest we have seen Pakistan cricket, and I hope कि इसके बाद हम लोग का एक upward trajectory inshallah start हो जाए. For those of you who have still made it this far, please go ahead and like and subscribe to Salmi TV. Please also go ahead and check out this Gully Cricket Show. Link of that will be in the bio. आपसे next time इंशाल्लाह मुलाकात होगी. अब तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़.